हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टोरी टेलिंग में। अगर आप डरने और रोमांच महसूस करने के लिए तैयार हैं तो इस वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए और ऐसी ही रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज रात के सबसे भयानक सफर को। आंखें खुली रखिएगा। प्रयागराज से मुंबई, मौत की यात्री, भाग 1, अनजानी शुरुआत। इलाहाबाद जंक्शन पर काली रात, दिसंबर की सर्द रात थी। घड़ी में 11:30 बज रहे थे और प्रयागराज जंक्शन, तब इलाहाबाद का प्लेटफॉर्म नंबर 4, अजीब सी खामोशी में डूबा था। आज यहां चहल पहल कम थी। दूर सिग्नल पोस्ट पर लाल बत्ती जल बुझ रही थी, जैसे किसी आने वाले खतरे की चेतावनी दे रही हो। अमन अपनी भारी भरकम ट्रॉली और कंधे पर लटके बैग के साथ कामायनी एक्सप्रेस ट्रेन नंबर 11072 के S5 कोच के पास खड़ा था। वो एक निजी कंपनी में नौकरी के लिए मुंबई जा रहा था। यह सफर उसके लिए रोमांचक होना चाहिए था, पर प्लेटफॉर्म की अजीब चुप्पी उसे बेचैन कर रही थी। उसका रिजर्वेशन लोअर बर्थ संख्या 21 पर था। वो अपने कोच की ओर बढ़ा। S5 कोच एकदम आखिरी में था। जैसे ही उसने कदम बढ़ाया, हवा का एक सर्द झोंका आया और प्लेटफॉर्म की लाइटें पल भर के लिए टिमटिमाकर बुझ गईं। चारों ओर घना अंधेरा छा गया। अमन की सांस अटक गई। 1 सेकंड बाद लाइटें वापस आ गईं, पर उस पल के अंधेरे ने उसके मन में अनजाना डर पैदा कर दिया। डर गया क्या बाबू? एक कर्कश आवाज आई। अमन ने पीछे मुड़कर देखा। एक मोटा सा कुली, जिसने अजीबोगरीब ढंग से अपनी पगड़ी बांध रखी थी, मुंह में पान चबाते हुए खड़ा था। उसकी आंखें लाल थीं। नहीं, बस अजीब सी रात है, अमन ने थोड़ा सामान्य होने की कोशिश करते हुए कहा। हाँ, रात तो अजीब है, कुली ने रहस्यमय ढंग से सिर हिलाया। ये कामायनी है मुसाफिर, मुंबई तक जाती नहीं, ले जाती है। खैर, तेरी बर्थ उस कोने में है, जल्दी बैठ जा। ट्रेन का इंतजार मत कर, ये टाइम से पहले चलती है आज। कुली की बातों में कोई मतलब नहीं था, पर उसकी आवाज में एक अजीब सा दबाव था। अमन ने अपने सामान को घसीटा और S5 में प्रवेश किया। S5 कोच का सन्नाटा। कोच में प्रवेश करते ही अमन ने महसूस किया कि अंदर का माहौल बाहर से भी ज्यादा सर्द और शांत था। रात के 11:15 हो चुके थे, पर ट्रेन लगभग खाली थी। अमन की बर्थ 21 खिड़की के पास थी। उसने अपना सामान रखा और चारों ओर देखा। S5 में शायद ही कोई यात्री था। सिर्फ 3 बर्थ भरी थीं। एक बर्थ 19 मिडिल, एक अधेड़ उम्र का आदमी कंबल ओढ़े लेटा था, जिसका चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था। 2 बर्थ 22 लोअर, उसके बगल में एक बुजुर्ग महिला बैठी थी, जिन्होंने सफेद साड़ी पहन रखी थी। उनके चेहरे पर अनजानी उदासी थी और वो लगातार बाहर अंधेरे को घूर रही थीं। 3 बर्थ 25 अपर, एक खाली बर्थ। अमन ने नमस्ते करके बुजुर्ग महिला से बात करने की कोशिश की, पर उन्होंने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। उनकी आंखें स्थिर थीं। ठीक 11:55 पर बिना किसी हॉर्न या गार्ड की हरी झंडी के कामायनी एक्सप्रेस ने धीरे धीरे खिसकना शुरू कर दिया। बंद दरवाजे और अजीब यात्री। ट्रेन ने गति पकड़ी। अमन ने अपना फोन निकाला, पर सिग्नल पूरी तरह गायब थे। उसने खिड़की से बाहर झांका। घने जंगल और खेत तेजी से पीछे भाग रहे थे। करीब 12:30 बजे, जब ट्रेन एक सुनसान स्टेशन से गुजर रही थी, कोच के दोनों दरवाजे एक साथ धड़ाम से बंद हो गए। अमन उछल पड़ा। वो उठकर दरवाजा चेक करने गया। कुंडी अंदर से लगी थी। क्या हुआ बेटा? उस बुजुर्ग महिला बर्थ 22 की आवाज आई। उनकी आवाज भयानक रूप से धीमी और सूखी थी। दरवाजा अपने आप बंद हो गया अम्मा, अमन ने कहा। और कोच में इतनी कम लाइट क्यों है? ये S5 है बेटा, महिला ने धीरे से कहा। यहां लाइटें कम ही रहती हैं। और दरवाजे, उन्हें बंद रहने दो। कुछ चीजें चलती ट्रेन में अंदर आ जाती हैं और उन्हें बाहर ही रहना चाहिए। अमन ने उनकी बात को ज्यादा तवज्जो नहीं दी। वो वापस आया और लेटने की तैयारी करने लगा। तभी उसकी नजर ऊपर बर्थ 19 पर पड़ी। वह अधेड़ आदमी अभी भी लेटा हुआ था। अमन को लगा कि उसका कंबल थोड़ा ज्यादा कसकर लिपटा हुआ है। अचानक अमन को लगा कि उसके शरीर का निचला हिस्सा ठंडा पड़ गया है। उसने अपनी बर्थ के नीचे झांका। वहां उसकी बर्थ और मिडिल बर्थ के बीच की खाली जगह में किसी के जूते रखे थे। वे जूते पुराने, मिट्टी से सने हुए और बहुत बड़े थे। अमन को याद आया कि बर्थ 19 पर लेटे व्यक्ति के पास कोई ट्रॉली या बैग नहीं था और उसके जूते इतने बड़े नहीं हो सकते थे। अमन ने अपनी सांस रोक ली और हिम्मत करके धीरे से बर्थ 19 पर टैप किया। सर, एक्सक्यूज मी, क्या आपके जूते नीचे गिर गए हैं? कोई जवाब नहीं आया। अमन ने फिर से टैप किया। कोई हलचल नहीं।
वो उठकर खड़ा हुआ और बर्थ 19 के सिरे पर झुककर ऊपर कंबल के नीचे देखने की कोशिश की। जैसे ही उसकी आंखें कंबल के किनारे से लगभग छूने वाली थीं, अंदर से एक अजीब ठंडी हवा का झोंका आया और उस ठंडी हवा के झोंके में अमन ने सुना एक बहुत धीमी पर स्पष्ट फुसफुसाहट। अगले ही पल मिडिल बर्थ 19 पर लेटा हुआ आदमी तेजी से सीधा बैठ गया। उसने कंबल को अपने चेहरे के नीचे तक खींच रखा था। उसकी आंखें भयानक रूप से खुली हुई थीं और सीधी अमन को घूर रही थीं। वो आदमी नहीं बल्कि एक मानवाकृति थी जिसका चेहरा कंबल के नीचे पूरी तरह छिपा था और उसके गले से कोई आवाज नहीं आ रही थी। फिर भी अमन को महसूस हुआ कि वही आवाज उसके कानों में गूंज रही थी। अमन की रूह कांप उठी। वो पीछे हट गया और धड़ाम से अपनी बर्थ पर बैठ गया। उसकी सांसें तेज हो गईं। उसने डरते डरते बर्थ 22 की ओर देखा। बुजुर्ग महिला अब भी वहीं बैठी थी, पर अब वो बाहर नहीं बल्कि अमन को घूर रही थी। उनके चेहरे पर अब उदासी नहीं, एक गहरी मुस्कान थी। डर क्यों रहा है बेटा? मुंबई अभी दूर है, सफर का मजा ले। ट्रेन की भयानक आवाज गूंज रही थी। अमन को लगा ये ट्रेन नहीं बल्कि कोई विशालकाय जीव था जो उन्हें अंधेरे में तेजी से घसीटता हुआ ले जा रहा था। भाग 2, अंधेरे का विस्तार। तीसरा यात्री और अनहोनी की आहट। अमन रात भर सोया नहीं। वो अपनी लोअर बर्थ पर बैठा रहा, आंखें बंद किए, बार बार खुद को दिलासा देता रहा कि ये सब नींद की कमी और तनाव के कारण हुई मतिभ्रम, हेलुसिनेशन थी। लेकिन हर बार जब वो आंख खोलता, मिडिल बर्थ 19 पर लेटा हुआ आदमी, जिसने अब खुद को वापस कंबल में लपेट लिया था, और बगल में बैठी हुई बुजुर्ग महिला, बर्थ 22 की स्थिर उपस्थिति उसे ये मानने पर मजबूर कर देती थी कि कुछ बहुत गलत हो रहा है। सुबह के 4 बज चुके थे। ट्रेन कहीं जंगल और पहाड़ों के बीच से गुजर रही थी। कोच के अंदर अब भी वही पीली डिम लाइट जल रही थी। अचानक अमन ने कोच के गलियारे में एक धीमी आहट सुनी। एक और यात्री S5 में दाखिल हुआ। वो एक युवा लड़की थी जिसकी उम्र लगभग 20-22 रही होगी। उसने एक चमकदार जैकेट पहनी हुई थी और उसके हाथ में एक छोटा सा बैग था। वो शायद किसी छोटे स्टेशन से चढ़ी थी। वो लड़की अपनी बर्थ खोजने लगी जो बर्थ 25 अपर बर्थ अमन के सामने थी। लड़की ने जब अपने आसपास की चुप्पी और अजीबोगरीब माहौल देखा तो वो थोड़ी हिचकिचाई। उसने अमन को देखकर एक फीकी मुस्कान दी। हेलो, ये S5 है ना? उसने धीरे से पूछा। हाँ, अमन ने राहत की सांस ली। किसी सामान्य इंसान की आवाज सुनना इस माहौल में एक वरदान था। यहां बहुत ठंड और सन्नाटा है। क्या ये डिब्बा हमेशा ऐसा ही रहता है? लड़की ने अपना बैग ऊपर चढ़ाने की कोशिश करते हुए कहा। मुझे नहीं पता, अमन फुसफुसाया। मैं भी पहली बार इस रूट पर हूं। लड़की ऊपर चढ़ गई। अमन ने सोचा, अब कम से कम कोई तो है जिससे वो बात कर सकता है। तभी बुजुर्ग महिला बर्थ 22 ने अपनी स्थिर मुद्रा तोड़ी। वो धीरे से उठी और लड़की की बर्थ के नीचे खड़ी हो गईं। ऊपर क्यों जा रही है बेटी? महिला की सूखी आवाज हवा में गूंजी। लड़की ऊपर से नीचे की ओर झांकी। मेरी बर्थ ऊपर है अम्मा। महिला ने अपनी आंखें सिकोड़ी। इस डिब्बे में जहां जगह मिले वहीं बैठ जाना चाहिए, खासकर रात के इस पहर में ऊपर चढ़ना ठीक नहीं होता। लड़की अजीब महसूस करने लगी। पर मुझे आराम करना है, मुझे मुंबई तक जाना है। महिला ने एक और डरावनी मुस्कान दी। मुंबई तक? हाँ, सारे लोग मुंबई ही तो जाते हैं, पर कुछ लोग थोड़ा जल्दी पहुंच जाते हैं। ये कहकर महिला मुड़ी और अपनी बर्थ पर वापस जाकर बैठ गई, फिर से बाहर के अंधेरे को घूरने लगी। लड़की डर गई और अमन की ओर देखने लगी जैसे मदद मांग रही हो। अमन ने केवल अपने होंठ हिलाए। इग्नोर हर, इग्नोर हर। मिडिल बर्थ का रहस्योद्घाटन। ट्रेन भोर के हल्के उजाले में दौड़ी। अमन को लगा कि अब वो इस माहौल के खिलाफ आवाज उठाएगा। मुझे लगता है कि हमें गार्ड या TTE को बुलाना चाहिए, उसने लड़की को आवाज देते हुए कहा, या दरवाजा खोलकर दूसरे कोच में जाना चाहिए। ये जगह सही नहीं है। लड़की बर्थ 25 नीचे उतरी। हाँ, मुझे भी यही लग रहा है। मैंने अपने जीवन में ऐसी अजीब ट्रेन यात्रा नहीं की। अमन और लड़की कोच के दरवाजे की ओर बढ़े। दरवाजा जोर से धक्का देने पर भी नहीं खुला। कुंडी अटक गई थी, जैसे किसी ने उसे बाहर से वेल्ड कर दिया हो। तभी मिडिल बर्थ 19 पर हलचल हुई। वो आकृति जिसने खुद को पूरी तरह कंबल में लपेट रखा था, धीरे धीरे बर्थ से फिसलकर नीचे उतरने लगी। लेकिन वो उतर नहीं रही थी, वो जैसे हवा में तैर रही थी। अमन और लड़की वहीं जम गए। उनकी सांसें रुक गईं। वो आकृति धीरे धीरे गलियारे में आ गई और सीधी खड़ी हो गई। उसकी ऊंचाई सामान्य इंसान से कहीं ज्यादा थी, शायद 7 फुट से भी ऊपर।
उसकी काया पतली थी पर बेहद मजबूत लग रही थी। कंबल अभी भी उसके सिर से लेकर छाती तक लिपटा हुआ था। आप कौन हैं? अमन ने कांपती आवाज में पूछा। आकृति ने कोई आवाज नहीं निकाली, पर उसका कंबल धीरे धीरे नीचे खिसकने लगा। पहले अमन की नजर उसकी छाती पर पड़ी। वहां कोई शर्ट नहीं थी। उसकी त्वचा भूरी और सूखी हुई थी, जैसे किसी पुरानी मिट्टी की मूरत। फिर कंबल और नीचे खिसका और अमन ने उसके चेहरे का निचला हिस्सा देखा। वहां कोई दाढ़ी नहीं थी, कोई गला नहीं था। जब कंबल अंततः जमीन पर गिरा तो अमन और लड़की ने एक साथ चीख मारी। वो कोई इंसान नहीं था। उसका चेहरा पूरी तरह चिकना, स्मूथ था और आंखें, न नाक न मुंह, केवल त्वचा। एक पूरी तरह से सपाट सिर, और उस चिकने चेहरे पर वहां होना चाहिए था जहां आंखें होनी चाहिए थीं। सिर्फ 2 गहरे गड्ढे थे जिनसे एक पतली काली चिपचिपी चीज रिस रही थी। और वहां जहां उस आकृति का मुंह होना चाहिए था, वहां एक लंबी पतली दरार थी जो अब धीरे धीरे खुल रही थी। जैसे जैसे दरार फैली, उससे एक अजीब सी सड़ी हुई मीठी गंध पूरे डिब्बे में फैल गई। तभी एक आवाज आई। ये आवाज गले से नहीं, बल्कि अमन के सिर के अंदर गूंज रही थी। पलायन का प्रयास। अमन और लड़की भागकर बर्थ 22 की ओर भागे, जहां बुजुर्ग महिला बैठी थी। अम्मा, मदद करो। ये क्या है? लड़की चीखी। बुजुर्ग महिला ने आंखें उठाकर उस बिना चेहरे वाली आकृति को देखा। वो मुस्कुराई। ये मेरा बेटा है, बेटा, महिला ने शांत स्वर में कहा। बहुत दिनों से भूखा है और इस डिब्बे में जब कोई नया आता है तो इसे खाना मिलता है। क्या मतलब? अमन घबरा गया। मतलब ये, महिला ने धीरे से कहा, कि ये डिब्बा कभी मुंबई नहीं जाता। ये उन लोगों को ले जाता है जो रात के आखिरी पहर में चढ़ते हैं, जो अकेले होते हैं, जिनके जाने का किसी को पता नहीं होता। बुजुर्ग महिला ने अमन की ओर देखा। उनकी आंखें अब पूरी तरह काली हो चुकी थीं। तुम्हारे पास एक मौका है, महिला ने कहा। तुम ऊपर जा सकते हो। बर्थ 25। वो शायद ऊपर ना आ पाए। अमन को कुछ समझ नहीं आया, पर वो बिना सोचे समझे भागकर लड़की के साथ बर्थ 25 की सीढ़ी चढ़ने लगा। जैसे ही वे ऊपर पहुंचे, वो चिकने चेहरे वाली आकृति तेजी से उनकी ओर लपका। उसकी पतली लंबी उंगलियां, जो अब पंजे जैसी लग रही थीं, लड़की के पैर को छूने ही वाली थीं। लड़की ने चीखकर खुद को ऊपर खींचा। आकृति अब नीचे खड़ा था, सिर उठाकर। अमन और लड़की थर-थर कांप रहे थे। आकृति ने अपना मुंह और ज्यादा खोला। उस दरार से एक भयानक खून जैसी लाल लंबी जीभ बाहर निकली, जो बर्थ 25 तक पहुंचने की कोशिश कर रही थी, पर दूरी कुछ ज्यादा थी। तभी अमन की नजर मिडिल बर्थ 19 के पास रखी उन विशाल जूतों पर पड़ी। वे जूते अब भी वहीं थे, और अमन को याद आया, कुली ने कहा था, कामायनी जाती नहीं, ले जाती है। ये सिर्फ एक कोच नहीं है। अमन ने फुसफुसाते हुए लड़की से कहा, ये एक जाल है। अमन ने देखा, बर्थ 22 पर बैठी बुजुर्ग महिला अब उठकर खड़ी हो गई थी, और उनका शरीर भी हवा में कुछ इंच ऊपर उठ रहा था। उनके पैरों से भी वही काली चिपचिपी चीज टपक रही थी, जो आकृति के गड्ढों से रिस रही थी। भाग 3, सुरंग का अंत। सुरंग में घटी हुई बर्बादी। ट्रेन भयानक गड़गड़ाहट के साथ सुरंग के अंदर तेजी से दौड़ रही थी। सुरंग का अंधेरा इतना घना था कि अपनी खुद की हथेली भी नहीं दिख रही थी, और गूंजती हुई आवाज इतनी तेज थी कि कान बहरे हो रहे थे। अमन और लड़की, जिसका नाम रिया था, जैसा कि उसने फुसफुसाते हुए बताया, बर्थ 25 पर दुबके हुए थे। नीचे अजीबोगरीब आकृति और बुजुर्ग महिला, जो अब स्पष्ट रूप से केवल आत्माएं या प्रेत थीं, कोच के अंधेरे में मौजूद थीं। अंधेरे में रिया ने अमन के कान के पास चीखकर कहा, दरवाजे, हमें दरवाजों को तोड़ना होगा। नहीं हो सकता, अमन चिल्लाया। वे जाम हैं, ये ट्रेन नहीं, कोई जाल है। तभी सुरंग के अंधेरे में एक भयानक आवाज गूंजी। यह आवाज धातु के खिंचने और टूटने जैसी थी। अमन को महसूस हुआ कि उसका हाथ ठंडा हो रहा है। उसने हाथ टटोला। रिया के हाथ को पकड़ने की बजाय उसने कुछ पतला, ठंडा और गीला पकड़ लिया था। रिया अचानक चिल्लाई, एक भयानक गला घोटने वाली चीख। अमन ने तेजी से अपना हाथ वापस खींचा। जब अगले ही पल बिजली के एक तीव्र नीले फ्लैश ने कोच को रोशन किया, शायद ओवरहेड वायर में स्पार्क हुआ, तो अमन ने देखा रिया बर्थ पर बैठी थी। उसकी आंखें खुली थीं, पर उसका पूरा बायां हाथ कलाई तक गायब था। केवल खून का एक काला, चिपचिपा रिसाव दिख रहा था, और उसके सामने सुरंग के अंधेरे में वो चिकने चेहरे वाली आकृति बर्थ 25 के ठीक नीचे खड़ी थी, और वो अपना दायां हाथ चाट रही थी। वो ऊपर आ सकता है, अमन घबराया। वो सुरंग में है, ये उसका इलाका है।
एक पुरानी बत्ती। जैसे ही फ्लैश गया और फिर से अंधेरा छा गया, अमन को अपनी पिछली सीट के नीचे एक अजीब सी चीज महसूस हुई। उसने टटोल कर उसे बाहर निकाला। वो एक पुरानी जंग लगी लालटेन थी। ये शायद गार्ड या पुराने कर्मचारियों की थी जो सामान रखने की जगह में फंसी रह गई थी। अमन ने अपनी जेब से लाइटर निकाला। कांपते हाथों से उसने लालटेन की बाती जलाई। तेल कम था, पर पीली रोशनी ने उस भयानक अंधेरे को कुछ हद तक दूर कर दिया। रोशनी आते ही कोच का डरावना दृश्य सामने आया। एक बर्थ 22 बुजुर्ग महिला, वो अब कुर्सी पर नहीं थी। उनकी जगह पर सिर्फ सफेद साड़ी का एक ढीला ढाला ढेर पड़ा था। 2 बर्थ 19 आकृति, वो अपने शिकार रिया की ओर जाने की कोशिश कर रहा था। जैसे ही रोशनी उस पर पड़ी, वो हिचकिचाया। उसकी त्वचा धुएं जैसी काली हो गई, जैसे उसे दर्द हो रहा हो। रिया, लाइट को थामे रहो, अमन चिल्लाया। रिया दर्द और सदमे में थी, पर उसने हिम्मत जुटाई और लालटेन को कसकर पकड़ लिया। आकृति अब आगे नहीं बढ़ रहा था। वो धीमा पड़ गया था। अमन को याद आया, अंधेरा उनका इलाका है, हमें किसी भी तरह रोशनी चाहिए। अमन ने फैसला किया। लालटेन की रोशनी में अमन ने ध्यान दिया कि मिडिल बर्थ 19 पर लेटे उस व्यक्ति के जूतों के पास, जो अब गलियारे में थे, एक पुराना मेटल का डिब्बा पड़ा है। रिया, मुझे नीचे जाना होगा, तुम लाइट को मेरी ओर रखो। रिया ने सिर हिलाया। सुरंग में ट्रेन की गति धीमी हो गई थी। अंतिम संघर्ष। अमन धीरे से बर्थ 25 से नीचे उतरा। उसकी आंखें पूरी तरह आकृति पर टिकी थीं, जो लालटेन की रोशनी से बचने के लिए पीछे हट रहा था। आओ मेरे बेटे, बुजुर्ग महिला की आवाज अब पूरी सुरंग में गूंज रही थी। अंधेरा इसका घर है, मुंबई तक जाने के लिए इसे अंधेरे में खाना पड़ेगा। अमन जमीन पर रेंगता हुआ उस डिब्बे तक पहुंचा। आकृति चीखने लगा, एक तेज, भयानक, बिना मुंह वाली चीख। अमन ने डिब्बे को खोला। उसमें पटाखों के कुछ पुराने बंडल थे, शायद किसी शादी के बाद बचे हुए और किसी कुली द्वारा छिपाए गए। अमन ने एक बंडल निकाला और अपनी आखिरी माचिस की तीली जलाई। उसने आकृति पर वार करने की बजाय डिब्बे के अंदर की ओर फेंकी, जहां बाकी पटाखे थे। धमाका! एक कान फाड़ देने वाला शोर हुआ और कोच के अंदर दर्जनों तेज रोशनी भर गई। पटाखों की आवाज और रोशनी इतनी तीव्र थी कि कोच की पुरानी खिड़कियां चटक गईं। आकृति जमीन पर गिर गया और तड़पने लगा। उसकी काली, धुएं वाली त्वचा जलने लगी। रिया ने भी लालटेन की रोशनी को आकृति पर केंद्रित कर दिया। बाहर निकलो, रिया चीखी। अब दरवाजा तोड़ सकते हो। अमन ने अपनी पूरी ताकत से दरवाजे पर धक्का दिया। पहले धमाके ने लॉक को कमजोर कर दिया था। दरवाजा चटककर खुल गया। मुंबई, एक नया सवेरा। अगले ही पल सुरंग का अंत हुआ और ट्रेन तेज धूप में बाहर निकल आई। जैसे ही कोच में ताजी हवा और सुबह की तेज रोशनी भरी, एक अजीब घटना हुई। एक बुजुर्ग महिला की साड़ी का ढेर मिट्टी के एक ढेर में बदल गया। 2 आकृति, जो अभी तक जल रहा था, जमीन पर तेजी से सूख गया और वो सिर्फ राख और एक भयानक, सड़ी हुई गंध में बदल गया। 3 मिडिल बर्थ पर रखा कंबल अब खाली था। ट्रेन अब पूरी गति से दौड़ रही थी और उसके बगल के कोच S4 में सामान्य यात्रियों की आवाजें आने लगी थीं। बच्चे रो रहे थे, वेंडर चाय बेच रहे थे। S5 कोच में प्रवेश करने पर उन्हें कोई भी अवशेष नहीं मिला, सिर्फ खिड़कियों पर कुछ काले धब्बे और भयानक गंध थी। अमन ने रिया को संभाला और उसे लेकर किसी तरह अगले कोच में चला गया। रिया का हाथ खून से लथपथ था। सुबह 8:30 बजे कामायनी एक्सप्रेस मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस CSMT पर पहुंची। अमन ने रिया को तुरंत अस्पताल पहुंचाया। उस रात के बारे में किसी ने विश्वास नहीं किया। रेलवे अधिकारियों ने कहा कि S5 कोच खाली था, शायद किसी तकनीकी खराबी के कारण दरवाजे बंद हो गए होंगे। लेकिन अमन जानता था, वो जानता था कि उसने उस रात एक ऐसी ट्रेन में सफर किया था जो कामायनी नहीं, बल्कि एक भूतिया जाल थी, जो उन अकेले यात्रियों की तलाश में घूमती थी जो आधी रात को अंधेरे स्टेशनों से चढ़ते थे। जब अमन रिया को अस्पताल में छोड़कर वापस आया, तो उसने अपनी जेब में कुछ महसूस किया। वो उस पुरानी लालटेन की चाबी थी। उसने चाबी को फेंका नहीं, उसने उसे अपनी शर्ट के अंदर दबा लिया। अमन अब मुंबई में सुरक्षित था, पर उसे हमेशा याद रहेगा कि उस रात प्रयागराज के उस प्लेटफॉर्म पर उस कुली ने क्या कहा था। ये कामायनी है मुसाफिर, मुंबई तक जाती नहीं, ले जाती है। और अब हर रात जब कामायनी एक्सप्रेस प्रयागराज से मुंबई के लिए चलती है, अमन खिड़की पर खड़ा होता है और कोच S5 के अंधेरे को देखता है, ये जानने के लिए कि क्या आज रात भी कोई नया मुसाफिर मौत की यात्रा पर निकलने वाला है। कैसा लगा आपको ये भयानक सफर?
हमें कमेंट्स में जरूर बताइए कि आपको कहानी का कौन सा हिस्सा सबसे ज्यादा डरावना लगा। अगर आपके रोंगटे खड़े हुए हों तो इस वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही अनसुनी, रहस्यमय और डरावनी कहानियों के लिए अपने चैनल स्टोरी टेलिंग को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल न भूलें। हम फिर मिलेंगे अगली रात एक नए डर के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए।